फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो एक छोटा सा काम कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है प्रभु, क्या पढ़ाने जा रहा हूं इसको देख लो। ठीक है, एक काम कर लो, सबसे पहले मैं क्या, इस बार मैंने कहा ना मैं असाइनमेंट दूंगा, तो सबसे पहले शुरू करो लिखना। चलो जल्दी शुरू करो, मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहा हूं जल्दी से शुरू करो ना, लिखो। पहला फिजिकल ज्योग्राफी असाइनमेंट, यहीं से शुरू करो, मेंस के क्वेश्चन है इसमें, तो हम सबसे पहले यहीं शुरू करेंगे। लिखो जल्दी से, व्हाट इज अ फिजिकल ज्योग्राफी, क्वेश्चन लिखो। भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, जल्दी जल्दी प्लीज। भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। भगवान अभी आप तक आ रहा हूं, इसमें क्वेश्चन मैंने कल करा दिए थे, देखते हैं कितना तुम्हें समझ में आया। दूसरा लिखो, हाउ डू नेचुरल सिस्टम ऑपरेट, प्राकृतिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। प्राकृतिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, जल्दी से प्लीज, अभी देखते जाओ, बहुत सरप्राइज है। लिखो प्राकृतिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, कल ही मैंने कराया था। कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। शाबाश, वंडरफुल, गौरव यादव, वेरी शाबाश बेटा। चले नेक्स्ट लिखो, व्हाट आर ओपन एंड क्लोज सिस्टम, खुले और बंद तंत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ज्योग्राफी के लिए। अब इन्हीं के सवालों के चारों तरफ हम रहेंगे तो हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। रेडी, लेट्स स्टार्ट। हाउ डू अर्थ फोर स्फीयर इंटरैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब इसी के जवाब के साथ तो तुम्हें पता रहेगा जो क्लास चल रही है उसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी बताऊंगा इसमें कितना मैं करा चुका हूं। देखो, पृथ्वी के चारों आयाम किस प्रकार आपस में अंतर संबंधित हैं। हाउ डू अर्थ फोर स्फीयर इंटरैक्ट, पृथ्वी के चारों आयाम किस प्रकार आपस में अंतर संबंधित हैं। कल एक शब्द तुम्हें सिखाया था, व्हाट इज द एटमॉस्फियर, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, व्हाट इज द एटमॉस्फियर, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर, वायुमंडल की संरचना से आप क्या समझते हो, दोनों में अंतर है। ठीक है, यहां वर्ड जो है स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, एक चीज नहीं लिखी जाएगी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर, वायुमंडल की संरचना से आप क्या समझते हैं। तीसरा, एक और दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन बहुत गलत होता है। व्हाट इज द कंपोजिशन, आया हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर, संगठन और संरचना में डिफरेंस होता है। अगर एग्जाम में गलती कर गए तो फिर निपट जाओगे। ठीक है, जो कंपोजिशन होता है दैट इज अ डिफरेंट, स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है। इसीलिए क्वेश्चन लिखा रहा हूं कि स्टूडेंट जो है कई बार क्या कर देता है, इधर का माल इधर और इधर का माल इधर सप्लाई कर देता है, समस्या बढ़ जाती है। राइट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फियर, कंपोजिशन, वायुमंडल का संगठन कैसा है। राइट, चलो यहां से हम पहले, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट रहा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा। अब हमने क्या देखा, कल जब हमने देखा अपने ह्यूमन को हम लेकर आए तो हमने देखा कि ह्यूमन का जो अपना एनवायरमेंट होता है इसको हम लोग नेचुरल एनवायरमेंट बोलते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट। तो जीवन जीने के लिए हमें प्राकृतिक वातावरण की तरफ जाना पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, नेचुरल एनवायरमेंट। अब क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, हाँ भगवान ने भी लिख लिया, चले आगे। चलो अब जरा जवाब देखो। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल यानी प्राकृतिक, मैंने बताया था कि हमें चार चीजों की हर हालत में एनर्जी और मैटर में जरूरत पड़ती है। जरा जल्दी से नाम बता दो प्रभु, और वो जो लोग थे कि हाँ कब पढ़ाएंगे, असली भूगोल कब शुरू होगा।
शुरू हो गया, क्वेश्चन दे दिया, आंसर तुम्हें कल बताया था। प्लीज गिव मी द नेम्स। यस, कहां है, नाम बताइए, आप कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इसमें आंसर कल मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ये, हाँ या ना? एक क्वेश्चन सीधे सीधे हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? एटमॉस्फियर यानी एयर, फिर हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, जलमंडल, ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, लिथो और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, जैवमंडल, जैव मंडल। कितने कितने लोगों का सही है, जल्दी बताओ। कल पढ़ाया था मैंने, कितने कितने लोगों का ये आंसर बिल्कुल सही है, अपनी कॉपी में लिखा? शाबाश, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू? तभी तो मजा है, पढ़ रहे हो टीचर से तो कम कुछ जानो तो। शाबाश, दुर्गा, संध्या, निधि, प्रेम, सूरज, वंडरफुल वंडरफुल बेटा। तभी टीचर के पढ़ाने का कोई फायदा है। मैं तो रेगुलर इस तरह से कभी भी टेस्ट ले लूंगा, पढ़ाया टेस्ट लिया, ठीक है। तो अब ये हुआ कि हमने कल डिस्कस किया कि सेंटर में कौन है, मानव है, ठीक है। अब मानव कैसे काम करेगा, सभी लोगों को जवाब देना है। आगे पढ़ाता जा रहा हूं, इसी क्वेश्चन का जवाब तुम्हें मिलता जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो मैंने बताया था कि ह्यूमन जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत गतिशील है, और जो ज्योग्राफी है हमारी इसी के आसपास आज की डेट में घूम रही है। एक ओल्ड ज्योग्राफी थी, ठीक है, एक ओल्ड ज्योग्राफी थी, देयर वाज अ ओल्ड ज्योग्राफी, जिसको हम लोग टॉलमी की ज्योग्राफी भी कहते थे, जिसने कहा कि जो अर्थ है वो बेसिकली जियोसेंट्रिक है। दिस इज नोन एज जियोसेंट्रिक, यानी इसने जो बताया था वो ये बताया था कि पृथ्वी बीच में है, अर्थ जो है ये सेंटर में है, और जितने भी, चाहे वो सन हो चाहे अदर प्लैनेट, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये जियोसेंट्रिक अप्रोच हो गया। आगे चलकर यही टॉलमी ने, ठीक है, ये जो टॉलमी था उसी ने ही एक सेगमेंट दिया कि जियोग्राफी का मतलब होता है जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस। लिखते अभी लिखाऊंगा अभी, इसको टेंशन ना लो। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, इसका मतलब हुआ अर्थ, लिखते जाओ। और ग्राफोस का मतलब हुआ कि ये टू डिस्क्राइब, राइट, टू डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाया, भूगोल कहलाया। ये लेकिन हम इसको ओल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये उन दिनों की बात है, टॉलमी के समय में ना तो ज्ञान विज्ञान का इतना नॉलेज था, ना इंसान जो था वो बेसिकली टेक्निकल ह्यूमन हुआ था। तो आप लोग भी इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हो, कई जगह ये डिफिनेशन दी होगी, लेकिन मैं न्यू ज्योग्राफी की बात क्यों कर रहा हूं? ओल्ड और न्यू के बीच का अंतर समझो, ठीक है। न्यू ज्योग्राफी बेसिकली ये वाली ज्योग्राफी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। न्यू ज्योग्राफी कहता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्लाइमेट चेंज। चाइना में शी जिनपिंग का जो बवाल हुआ उसके पीछे तुम्हें लग रहा है कि क्या कारण रहा होगा? पहले कोविड के बाद चाइना भयानक सूखे से गुजर रहा है, अकाल आया हुआ है चाइना में। तुम्हें पता है चाइना की हालत खराब है, नदियों में पानी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी जो झील है वहां रेड पॉइंट के नीचे चली गई, पानी ही नहीं वहां पे, पूरी इकॉनमी उसकी चौपट होती चली जा रही, भयानक सूखे का सामना कर रहा है जो है चीन। और ये जो चीजें हैं वो क्या हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, राइट। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो न्यू ज्योग्राफी में सेंटर कौन है? एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है मानव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एंथ्रो। और जो भी आज ज्योग्राफी में कॉज क्रिएट हो रहा है, कल मैंने बताया था कॉज एंड इफेक्ट। तो अभी ये बारिश हमारी हुई, जैसे अभी एक बच्चे ने, कितना बढ़िया बच्चा है वो, उसने लिखा कि पंजाब में सर इतने लाख हेक्टेयर जो है खेती बर्बाद हो गई क्योंकि ये फसल कटाई का समय होने जा रहा था या नई फसल बुआई का। इस समय जो लौटता मानसून इतनी बारिश नहीं करता भारत में, ठीक है, केवल तमिलनाडु में ही लौटते मानसून, रिट्रीटिंग मानसून से बारिश होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। लेकिन अगर तुमने देखा होगा, जैसे मान लो दिल्ली में भी पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, ये बारिश बेसिकली हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में होती है, पूरा का पूरा 1-1.5 महीना शिफ्ट हो गया, लेकिन जो फसलें हैं वो तो नहीं शिफ्ट कर पाएंगी ना। तो नतीजा क्या होगा, आपने देखा होगा भारत के बड़े हिस्से में बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई। जो जान रहे वो तो समझ रहे हो ना, ठीक है। जो आपके आसपास भी हो रहा होगा, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, एमपी में हुआ,
तो ये जो चीजें आपके आसपास हो रही है, मेरे साथ उसको देखना शुरू करो। तो भूगोल की पहली शर्त, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द ज्योग्राफी इज व्हाट? ज्योग्राफी जो है वो एक विजिबल साइंस है। क्या है? विजिबल साइंस है, यानी उसको विजुअलाइजेशन करना होगा, तुम्हें उसको दृश्य रूप में देखना होगा। तो भूगोल पहला क्या है? भूगोल बुक्स नहीं है, भूगोल मेरे आसपास जो हो रहा है मुझे उसको देखना सीखना होगा। ठीक है, पहली चीज। जो न्यू ज्योग्राफी है उसके सेंटर में है एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब होता है मानव। तो जो आज जितने भी कॉज है, मैं इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जो इसके कॉज हो रहे हैं इसको बेसिकली बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको मानव जनित। एंथ्रोपोजेनिक, ये मेंस का क्वेश्चन है कि टुडे द क्लाइमेट चेंज इज एंथ्रोपोजेनिक, डिस्कस और एग्जामिन दिस सेंटेंस। तो आज पर्यावरण में जो संकट पैदा हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो मानव जनित है, इसकी व्याख्या करें। मेंस का क्वेश्चन आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी जो ज्योग्राफी है उसके सेंटर में कौन है? आज सबसे ताकतवर स्पेसीज इस दुनिया में कौन है इस पृथ्वी पर? मानव। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है कि लास्ट ईयर जो एंथ्रो यानी मानव का, होमोसेपियंस का जो बायोमास है वो किसी भी स्पेसीज से ज्यादा हो चुका। मतलब अभी हमारी जो संख्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है, वो पूरी दुनिया में जो हमारा भार है, जो हम पूरी जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो इस अर्थ पर किसी भी प्राणी से, चाहे वो ओशियन में हो, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो एयर में हो, किसी भी प्राणी से, किसी भी एनिमल क्या किसी भी जो है वो बायो के कंपैरिजन में हमारा जो बायोमास है वो सबसे ज्यादा हो चुका है। हिस्टोरिकली एविडेंस हमारे पास आ गए। और